चलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद के बेली भरितम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवशाहूणम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। इसमें 415 कुल गाथाएं हैं। भाषा इसकी प्राकृत है, आध्यात्मिक शैली है, सर्व विशुद्ध अधिकार चल रहा है। गाथा नंबर आज हम 345 से प्रारंभ करेंगे। आज हम 345 नंबर गाथा से प्रारंभ करेंगे। कल देखा था पर द्रव्य जो त्रिकाल में भी अपने नहीं हो सकते हैं। यह श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, यह जानना सम्यक ज्ञान है और यह अनुभव करना, अनुभूति करना सम्यक चारित्र है। ध्यान रखना है हमें, बिना रत्नत्रय के की हुई साधना, की हुई आराधना वो मात्र संसार के पुण्य को देने वाली है, मुक्ति को देने वाली नहीं है, मोक्ष को देने वाली नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा यदि पुरुषार्थ करना है तो रत्नत्रय को प्रकट करने में करना है। कैसे करें रत्नत्रय को प्रकट? अपने से भिन्न जो भी पर पदार्थ है वो मेरे नहीं है, ऐसी अगाढ़ श्रद्धा पहले हमें अपने अंदर बिठाना पड़ेगी। शरीर से भिन्न मेरी आत्मा है, मकान से भिन्न मेरी आत्मा है, परिवार और परिग्रह से भिन्न मेरी आत्मा है और इस जगत से भिन्न मेरी आत्मा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिणमन नहीं करता है, ऐसा भी श्रद्धान करना। और मैं पर से भिन्न हूँ, ऐसा भी श्रद्धान करना। इस श्रद्धान का नाम होता है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन और ऐसा ही जानते रहना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। पर अभी छूटा नहीं है तो सम्यक चारित्र प्रकट नहीं हुआ। अभी हमने सिर्फ सिद्धांत किया और मात्र जाना, पर हम अभी छोड़ नहीं पाए। राग के कारण, द्वेष के कारण अभी हम छोड़ नहीं पाए, तो हमारे अंदर वीतरागता प्रकट नहीं हुई। लेकिन सच्चा सिद्धांत, सच्चा ज्ञान प्रकट हो गया कि भाई सच बात है कि हम जगत में कुछ लाए नहीं थे, जगत में कुछ हम ले नहीं जाएंगे, और जगत ने हमें बनाया नहीं है और हमने जगत को बनाया नहीं है। ये बात बिल्कुल यथार्थ है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। कोई आके मुझे कहे कि तुम्हें भगवान ने बनाया है तो मैं मानने वाला नहीं। कोई कहे इस संसार को, जगत को भगवान ने बनाया है तो मैं मानने वाला नहीं, क्योंकि ये तो हर द्रव्य का अपना परिणमन है और अपने परिणमन से यह जगत परिणत होता है। इसलिए कोई परमात्मा ने या कोई विशेष एनर्जी ने इसे बनाया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि मेरा जो स्वरूप है वो चैतन्य है। ये जो शरीर का जो स्वरूप है वो अचेतन है। ये अचेतन चेतन नहीं हो सकता और चेतन अचेतन नहीं हो सकता। तीसरी बात, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नहीं हो सकते। भिन्न थे, भिन्न हैं और भिन्न रहेंगे, क्योंकि सबका स्वरूप अलग अलग है। मेरी चेतना का स्वरूप चैतन्य है, शरीर का स्वरूप अचेतन है, तो चेतन अचेतन दो मिलके एक पदार्थ कैसे हो सकते हैं? घर अचेतन, मैं चेतन, दोनों मिलकर के एक कैसे हो सकते हैं?
ठीक है। परिवार में रहने वाले लोगों की चेतना अलग, मेरी चेतना अलग, सभी चेतना मिलकर के एक चेतना कैसे हो सकती है? तो कभी भी अलग अलग पदार्थ मिलकर के एक ना थे, ना हैं और ना कभी होंगे, ऐसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है। और फिर ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना व्यवहार सम्यक दर्शन है। क्यों? जिन्होंने ये मार्ग बताया भगवान, उन पर श्रद्धान करना, ठीक है। जिसमें शास्त्र में लिखा है उस पर श्रद्धान करना, और जो उस मार्ग में चल रहे हैं उन पर श्रद्धान करना, गुरु पर। तो ये देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय से सम्यक दर्शन ये है, परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में रुचि रखना निश्चय सम्यक दर्शन है। परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है। और परद्रव्य से भिन्न अपने स्वभाव में स्थिर होना ये सम्यक चारित्र है। व्यवहार से सम्यक चारित्र क्या है? भैया हम पर पदार्थ पर राग न करें, द्वेष न करें, परिग्रह न रखें, आडंबर न मचाएं, इन सबको छोड़ते जाएं। बाह्य वस्तुओं को जितना छोड़ते जाओ बुद्धिपूर्वक, वो जितना छोड़ते गए वो हमारा व्यवहार चारित्र है। जैसे हमने एक घर मेरा था, ऐसा बुद्धि से पकड़ा था, घर छोड़ दिया, ठीक है। ये वस्त्र मेरे थे, बुद्धि से पकड़ा था, उसको छोड़ दिया। ये परिवार मेरे हैं, ऐसा मैंने बुद्धि से माना था, अब उसको मैंने छोड़ दिया। तो जो ये जो हमने अपना मान रखा था, रागवश द्वेषवश ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं, इन सब के प्रति हमने मोह छोड़ दिया। वीतराग जो परिणाम आ गया वो मेरा व्यवहार चारित्र है, ठीक है ना। और अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना, अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो जाए, शरीर का भी जहाँ पर ख्याल ना आए, एक भी पर पदार्थ का ख्याल ना आए, निज रमण जहाँ से प्रारंभ हो जाए, वो निश्चय वीतरागता प्रकट होती है, वो निश्चय सम्यचारित होता है। और यही तीनों जो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही जो हैं मेरे लिए मोक्ष के कारण हैं। और इसी कारण से मैं जगत का कर्ता नहीं होता, पर पदार्थ का कर्ता नहीं होता, अपने ही शुद्ध भावों का कर्ता होता हूँ। आज जो गाथा करेंगे 345 नंबर की, उसमें बहुत अच्छी बात कहेंगे। एक द्रव्यार्थिक न्याय होता है और एक पर्यार्थिक न्याय होता है। जिसका लक्ष्य द्रव्य होता है वो द्रव्यार्थिक न्याय होता है, और जिसका लक्ष्य पर्यायी होता है वो पर्यार्थिक न्याय होता है, ठीक है ना। तो इस अपेक्षा से बताएंगे कि जो करता है वही भोगता है, पहली बात कहेंगे। दूसरी बात कहेंगे जो करता है वह नहीं भोगता, जो करता है वही भोगता है, पहली बात, और जो करता है वह नहीं भोगता, ये दूसरी बात। इन दोनों बातों को किस प्रकार से न्याय पद्धति से, नए पद्धति से यहाँ घटित करेंगे, और ये बात समझ लेने पर हमारा बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है ज्ञान। गाथा का उच्चारण करेंगे, एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। केहिंची दो पज्जेहिम विनस्सये नेव केहिंची दो जीवो जमहा तमहा कुवदे सोवा अन्नो वा वेयंतो केहिंचिदुपज्जयेहिं विनस्सयेनेव केहंचिदो जीवो जमहा तमहा कुवदे सोवा अन्नो वणेयंतो। यह आत्मा को नष्ट कुछ पर्याय से कुछ से नहीं, जो भोगता वह करे अथवा अन्य यह एकांत ना। जम्हा क्योंकि केहिंची दुपज्जेहिम विनस्सये कदाचित पर्यायों में नष्ट होता है, और नेव केहिंची दुजीवो कदाचित नष्ट नहीं होता है जीव। तमहा इसलिए कुव्वति सोवा वही करता है, अथवा अन्नोवा अन्न करता है, नियंतो ऐसा एकांत नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं?
वही करता है अथवा वही नहीं करता है, वही वेदता है अथवा वह नहीं वेदता। ऐसा एकांत नहीं है, अनेकांत है। कैसा है? वही भी करता है और वही भी वेदता है, वही नहीं भी करता है, वह नहीं भी वेदता है, ऐसा समझना। उदाहरण से समझो। भगवान महावीर स्वामी और उनकी पूर्व पर्याय आदिनाथ के जब काल में मरीचि की पर्याय, ठीक है। मरीचि कौन थे? भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे। और वही मरीचि आगे जाकर 24वें तीर्थंकर कौन बने? महावीर स्वामी। अब हम कहें महावीर स्वामी और मारीच दो को लेके रखें, ठीक है ना। मारीच ही महावीर हैं, महावीर ही मारीच हैं। एक बात, मारीच महावीर नहीं है और महावीर मारीच नहीं है। दूसरी बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? महावीर ही मारीच है और मारीच ही महावीर है। ये किसकी अपेक्षा से? किसकी अपेक्षा से? द्रव्य आत्मा की अपेक्षा से। क्योंकि जो मारीच में आत्मा थी वही आत्मा महावीर में। तो महावीर और मारीच की आत्मा कोई दो आत्मा नहीं, दोनों आत्मा क्या है? एक ही है, ठीक है। तो हम कहेंगे मारीच और महावीर दोनों एक हैं, अलग नहीं है। किसकी अपेक्षा से? आत्मा की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से। क्योंकि वही द्रव्य वहां था, वही द्रव्य यहाँ है। लेकिन मारीच महावीर नहीं है, महावीर मारीच नहीं है। ये किसकी अपेक्षा से? ये पर्याय की अपेक्षा से, ये अवस्था की अपेक्षा से, ये अलग अलग दशाओं की अपेक्षा से, अलग अलग हालत की अपेक्षा से दोनों एक नहीं हो सकते। क्योंकि मारीच की पर्याय दुखमय थी और महावीर की पर्याय सुखमय थी। जिस समय वो मारीच थे वो महावीर नहीं थे, और जिस समय महावीर थे वो महावीर मारीच नहीं थे। तो दोनों अवस्थाएं अलग अलग थी। इसलिए दोनों ही अलग अलग हो गए, ठीक है। लेकिन मारीच ही महावीर है, महावीर मारीच है। आत्मा की दृष्टि से दोनों एक है, ठीक है। जो करता है वही भोगता है, और जो नहीं करता, जो करता नहीं है वही भोगता नहीं है। जो करता है वही भोगता है, और जो करता है वह नहीं भोगता। देखो, आपने यहाँ पूजा पाठ की, धर्म ध्यान किया, और आप देव बन गए। मनुष्य से क्या बन गए? देव पर्याय बन गए। तो अब हम इसमें लगाएंगे जो करता वही भोगता। तो जो हमारी मनुष्य में आत्मा थी वही आत्मा कौन सी अवस्था में गई? देव में। तो भोगा किसने? जिसने किया, जिसने किया उसी ने भोगा ना देव पर्याय को। तो हम कहेंगे वही आत्मा है, जो आत्मा यहाँ थी वही आत्मा वहाँ है, इसलिए उसी ने भोगा। और हम दूसरी बात कहेंगे जिसने किया उसने नहीं भोगा। जिसने किया उसने नहीं भोगा। किसने किया था? नितिन, तुमने किया था ना, और अब तुम इंद्र बन गए। तो नितिन तो नहीं रह गए ना, नितिन तो पुजारी बन के यहीं रह गए। अब पुजारी थोड़ी रह गए, अब क्या बन गए? इंद्र। अब कौन भोग रहा? पुजारी भोग रहे हैं नितिन की, इंद्र भोग रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? तुमने जो किया तुमने नहीं भोगा, वो किसी और ने भोगा। वो किसने भोगा? और कोई दूसरी आत्मा ने नहीं। आत्मा तो वही है, पर उस आत्मा की एक नई पर्याय पैदा हुई, उस नई पर्याय ने उसको भोगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया? जिसने किया उसने नहीं भोगा, और जिसने किया उसने ही भोगा। अब ये क्या बोलते कि एकांत वाले जो लोग हैं वो उसको एक पक्ष ही मान लें, भाई जो करता वो नहीं भोगता, बस
तो ये क्या हो जाएगा? एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। और जिन शासन तो ऐसा है नहीं, वीतराग धर्म तो अनेकांत वाला है, एकांत वाला नहीं। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा, बोले भगवान बताओ, ज़्यादा बोलना सही है या मौन रहना सही है? बोलना सही है या मौन रहना सही है? तो महावीर स्वामी क्या बोलेंगे? बोलो, मौन रहना सही है। अब तुम एकांतमती लोग हो गए। धीरज, गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी से कहा, हे भगवान ये बताओ कि बोलना सही है या मौन रहना सही है? तो इतने यहाँ लोग बोल रहे हैं मौन रहना सही है, और कुछ बोलेंगे बोलना सही है। पर महावीर स्वामी एकांतवादी थोड़ी हैं, किसी भी चीज़ का एक पक्ष से उत्तर दे दें। वो तो सारे पक्षों को देखते हैं ना। वो कहेंगे मौन रहना भी सही है और बोलना भी सही है। जहाँ बोलना पड़े वहाँ बोलो, और जहाँ ना बोलना पड़े वहाँ पर मौन रहो। ज़्यादा बोलोगे तो भी दिक्कत, और ज़्यादा मौन रहोगे तो भी दिक्कत। ध्यान है तो वहाँ पे मौन रहो, कहीं बुराई चल रही है वहाँ पे मौन रहो, कहीं तो आप उसमें मौन रहिए। किसी की बुराई करने में, निंदा करने में मौन रहिए। प्रशंसा करने में मौन थोड़ी रहना है। गुणों की प्रशंसा चल रही हो, भगवान की स्थिति चल रही हो, अब वहाँ मौन थोड़ी रहना है। वहाँ तो आप वचनों का उपयोग कीजिए। आपको भाषा वर्गणा मिली है तो वहाँ वचनों का उपयोग कीजिए, गाइए, मधुर मधुर गाइए, भावों से गाइए, ठीक है ना। तो वहाँ तो पंडित जी बोलेंगे भाई थोड़ा और तेज बोलो, थोड़ा और तेज बोलो, तो वहाँ तो आवाज़ आती नहीं। पंडित जी को विधान में 100 बार बोलना पड़ता, भाई आपकी आवाज़ कहाँ गई, स्वाहा तो बोल दो कम से कम, ज़्यादा ना बोलो तो। और जहाँ पे जाप करना है वहाँ पे मौन रहना, तो अम्मा चुप नहीं रहती, हूँ करती रहती है। तो वहाँ बोलना है। तो कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, ये विवेक रखो, ये अनेकांतवाद। ज़्यादा बोलना भी खतरनाक है और ज़्यादा मौन रहना भी खतरनाक है। इसलिए दोनों को संतुलित बना के रखो, अनेकांतवाद। यही बात यहाँ कह रहे हैं, जो करता है वही भोगता है और जो करता है वह नहीं भोगता है। तुमने पुजारी अवस्था में धर्म किया, इंद्र अवस्था में धर्म को भोगा, तो आत्मा दोनों की एक होने के कारण जो करता है वही भोगता है। और चूंकि तुम पुजारी अवस्था में अब नहीं हो, इंद्र अवस्था बिल्कुल अलग है, तुम देव बन गए हो, इंद्र हो गए हो, तो इसलिए जिसने किया उसने नहीं भोगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पक्ष अपने सामने हैं, लेकिन एकांत नहीं है। एक चारवाक मत है, चारवाक बोलो, हाँ, उसके 4 बातें हैं। वाक वैसे चारू वाक था वो, चारू वाक, वाक मतलब वचन, चारू मतलब सुंदर, जो सुनने में सुंदर लगे, कर्ण प्रिय हो, ऐसे वचन चारू वाक। बाद में वो 4 वाक दर्शन हो गया। कई दर्शन होते हैं ना, सांख्य दर्शन है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ऐसी 4 वाक दर्शन है। एक हुआ कोई व्यक्ति, उसने अपना दर्शन निकाला कि बोले पुनर्जन्म नहीं होता है, तो उसने पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए उसने सिद्धांत बनाया, जब तक है जीवन जी भर के जियो, खाओ पियो मौज मस्ती करो। क्यों? मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं है, न कर्म को देना है, न भगवान को देना है, न किसी व्यक्ति को देना है। इसलिए जब तक जीवन है खूब मौज मस्ती से जीवन जियो। और तुम्हारे पास पैसे ना हो तो लोगों से उधार लेके जियो, और पानी के स्थान पर घी पियो,
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उधारी चुकानी नहीं है। मरने के बाद न वो रहेगा और न मरने के बाद हम रहेंगे, सब पंचतंत्र में लीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो वो उनका इस सिद्धांत है और दुनिया में अधिकांश लोग इसी में चलते हैं। आप लोग चारवाक हो कि नहीं हो? चारुवाक आप लोग बोलते हो क्या रखा जिंदगी में? अरे मौज मस्ती करो, मजे लो, बढ़िया जिंदगी क्या रखा है? जब तक है जीवन, खाओ पियो मस्त रह लो, वैसे ही मरना है। लोगों से बोलो भाई तेल घी मत खाओ, अरे महाराज वैसे ही मरना है, तुम भी लगे हैं? कल जाएंगे तो आज चले जाएंगे, 4 दिन पहले चले जाएंगे, तसल्ली तो रहेगी, खा पी के गए हैं, रो पीट के तो नहीं गए हैं कि रोते पीटते रहे, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। 4 दिन पहले चले जाएंगे। और किसने देखा नरक और किसने देखा स्वर्ग? आजकल की सब बोलते नहीं बोलते, कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग? बोले यहीं नरक है, यहीं स्वर्ग है। बोले जिंदगी अच्छी जियोगे मौज मस्ती में तो यहीं स्वर्ग है, रो पिट के जियोगे तो यहीं पर नरक है। इसलिए जब तक जीवन है, क्योंकि नाम ने नरक देखा, नाम ने स्वर्ग देखा, तो क्या हो गए? आप भी उसी पद्धति के तो हो गए भाई। जो हमने देखा नहीं है इसका ये मतलब थोड़ी कि वो चीज नहीं है। तुम्हारे पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, कितने पिता हो गए? वो थे कि नहीं थे? थे। तो तुमने तो देखे नहीं, फिर कैसे थे? अरे हमारे पिता हैं, यही प्रूफ है कि वो थे। सैकड़ों अनंत पिताएं थे, ठीक है ना? तो वो थे, तो हमने देखा नहीं तब भी स्वीकार करते हैं। भाई तुमने नरक स्वर्ग नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? आचार्य के पास व्यक्ति आए, बोले नरक स्वर्ग नहीं है, हम क्या सिद्धांत करें? बोले चलो ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि नरक और स्वर्ग नहीं है। तो अच्छे काम करने में तुम्हें दिक्कत क्या है? बुरे क्यों करना? अच्छे करते रहो, इंसान बन के रहो। और बाई चांस हुआ, बाई चांस लगा दिया, हुआ तो चले जाना स्वर्ग। और ये सोचो बाई चांस नरक हुआ तो तुम्हारी बात मान लेते नहीं है तो तुम बुरे काम में लगे हुए हो, ठीक है ना? 1% ये भी तो मान लो कि बाई चांस हुआ तो फिर क्या करोगे? फिर तो भुगतना पड़ेगा ना। तो इसलिए अच्छा जीवन जी लो, आज यहां भी सुख में जीवन जी लो, और यदि हुआ स्वर्ग तो वो भी अच्छा मिल जाएगा, नहीं तो चल ही रहा है जीवन, ठीक है? तो ऐसे एकांत पक्ष वाले हम भी बन जाते हैं कभी कभी बातों में, और हमें लगता है कि हम सम्यक दृष्टि हैं। हम भी एक पक्ष को स्वीकार करने वाले लोग बन जाते हैं। और कितने लोग संसार में देखो, बच्चे लोग सब बैठे, सब बातें करो, पापा क्या रखा, मंदिर क्या रखा, पूजा क्या रखो, खा लो पी लो मौज मस्ती कर लो, कमा लो, दुनिया ढूंढ लो, बाद में कौन को मिलना है ये सब, ठीक है ना? और किसने देखा जन्म और किसने देखा मरण, सब यहीं पर है, सब खत्म खेल। तो ऐसी सी बातें करते हैं, पर महावीर स्वामी बोलते हैं ऐसा नहीं चलता। लॉजिक होना चाहिए, सिद्धांत में भी लॉजिक होना चाहिए। हर चीज को न्याय से, प्रमाण से, निक्षेप से घटित करना चाहिए। क्यों नहीं होता पुनर्जन्म? इसके लिए अकलंक देव ने बहुत सारे तर्क दिए। एक तर्क आपको बताता हूं मैं। जैसे जन्मजात बालक गाय का अभी अभी हुआ है और सीधे मां के थन में पहुंच करके दूध पीने लग जाता है। किसने उसको दूध पीने की ट्रेनिंग दी? किसने उसको शिक्षा दी? किसने बताया कि मां का थन यहां पर है? और किसने बताया कि मुंह ऐसे चलाओ तो दूध मिलेगा, तुम्हारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा? किसने सिखाया थोड़ी ना। ये पूर्व भाव के संस्कार हैं जीव को पर पदार्थ भोगने के, अपने प्राणों की रक्षा करने के पूर्व भाव के संस्कार हैं जीव को। इसलिए पूर्व भाव के संस्कार वश वो जो है, अब छोटा सा बालक है, माँ का दुग्ध पान करता है, नहीं मिलता तो रोता है,
ठीक है ना। उसको किसने सिखाया पिलाना? कोई स्कूल तो गया नहीं ना, फिर भी वो चला गया, पी लिया। बच्चा, गाय के बच्चे ने पी लिए, शेरनी के बच्चों ने पी लिए, सभी बच्चे। ये कैसे हैं? ये पूर्व हो के देव से कोई व्यक्ति आया हुआ है तो उसके में कषाय मंदता होती है। नरक गति से कोई व्यक्ति निकल के आया, जीव निकल के आया है, उसमें क्रूरता होती है। एक छोटा सा बच्चा था, खेल खेल में उसने 15 बच्चों को कुएं में फेंक दिया। तो ये संस्कार है उसके नरक से आने के, क्रूरता के। और देव से जो आता है तो उसमें सज्जनता होती है, सरलता होती है, तो उसके अलग संस्कार है। ठीक है ना। तो ये संस्कारों के प्रभाव, ये संस्कार पीछे के आ रहे हैं, इसका मतलब पुनर्जन्म होता है, जीव सुख दुख भोगता है। और फिर पुनर्जन्म नहीं होता है तो पंचतत्व से बनता है, पंचतत्व से मिट जाता है। वो लोग क्या बोलते हैं? जल, आकाश, वायु, पानी, पृथ्वी आदि जो भी हैं पंच तत्व हैं, इनके संयोग होने से जीव पैदा हो जाता है और इनके वियोग होने से जीव खत्म हो जाता है। भाई संयोग से पैदा होता है तो सारे एक से पैदा हों, सब एक साथ सुख दुख भोगें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो तरह तरह के लोग हैं, भांति भांति के लोग हैं, आकार प्रकार, ज्ञान विज्ञान ध्यान सब अलग अलग है। तो इसका मतलब सब अपना कर्म भोग रहे हैं ना, अपने फल भोग रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो गाथा में बताया गया है द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय। द्रव्य जिसका लक्ष्य होता है, हम कह रहे हैं वही करता वही भोगता है, तो ये द्रव्य की अपेक्षा कह रहे हैं। वही करता है वही नहीं भोगता है, ये पर्याय की अपेक्षा कह रहे हैं कि मारीच की पर्याय अलग है और महावीर की पर्याय अलग है। इसलिए मारीच ने जो भोगा वो महावीर ने नहीं भोगा, और जो महावीर ने भोगा वो मारीच ने नहीं भोगा। और द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे, मारीच की जो आत्मा है वो महावीर की आत्मा है, और जो महावीर की आत्मा है वो मारीच की आत्मा है। इसलिए दोनों एक हैं, दोनों अलग नहीं है, ये द्रव्य दृष्टि से। ठीक है, तो ये बात समझना है।